विदेश, नया आसमान, नए मौसम, नए दोस्त और नया अकेलापन। यहां हर रोज घर से बस स्टॉप तक आपका नाम पीछे से पुकार कर राम राम कहने वाला कोई नहीं है। 40 साल के राजीव अंकल को अब राजू कहने वाला कोई नहीं है। यहां पड़ोस की पिंकी आंटी भी नहीं जो हर तीसरे दिन आपसे चीनी मांगने आ जाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये विदेश है। यहां आप रहते हैं, आपका दिल नहीं। तो अब अपने दिल को समझाना छोड़िए और इसे समझना शुरू कीजिए। रेडियो जिंदगी, विदेश में धड़कता देश का दिल। जिए जा, जिए जा। आज तक पार्टी हुई डीजे के साथ। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो। लेकिन अब पार्टी होगी राजीव पॉल के साथ। पार्टी विद राजीव, ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जा। No bouncers and entry absolutely free. Welcome to the big party. जिए जा। दोस्तों, मैं हूं आर्चर राजीव और आप सुन रहे हैं पार्टी विद राजीव। दोस्तों, इस सैटरडे आफ्टरनून में आप सबका स्वागत है एक बहुत ही खास प्रोग्राम में। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी के राह में कब कौन कैसे कहाँ मिल जाए पता नहीं चलता, और कभी कभी वो जो मिलते हैं उनके साथ एक दिल का रिश्ता बन जाता है, दिल से दिल मिल जाता है। और ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले मेरी मुलाकात हुई, या बात हुई, मुलाकात तो नहीं कहूँगा क्योंकि बात हुई कल्याण जी के बड़े बेटे दिनेश जी के साथ। और उनके साथ मुझे मिलाया यहाँ वॉशिंगटन डीसी की रहने वाली पवित्र जी ने। और जब दिनेश जी से मैंने बातें की तो ऐसा लगा जैसे एक खोया हुआ भाई मिल गया हो, एक दिल का रिश्ता सा बन गया उनके साथ। इतनी सारी कहानियाँ उनके पास फिल्म इंडस्ट्री को लेके, और उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया उनके भाई विजू शाह जी के साथ। विजू शाह जो कि बॉलीवुड में म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, काफ़ी हिट मूवीज़ दिए हैं उन्होंने, जैसे कि त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा, तेरे मेरे सपने वगैरह वगैरह। और जो आज का प्रोग्राम है वो मेरी वार्तालाप है विजू शाह जी के साथ। मैं और पवित्र भूसा जी ने मुलाकात की, बातें की विजू शाह जी के साथ थ्रू जूम, और उस वार्तालाप को मैं आप सबके पास लेके आया हूँ थ्रू दिस रेडियो प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम में ये बातें सुनेंगे, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ सुनेंगे, विजू जी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ सुनेंगे, और सुनेंगे उन्हीं की मूवीज़ के कुछ रिदमिक ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, और बात करेंगे कैसे कोई पुराने गाने रिक्रिएट होते हैं आजकल के समय में। चलिए शुरू करते हैं आज का ये मीठा प्रोग्राम
कुछ मीठी बातों का और कुछ मीठे गीतों का। सुनते रहिए पार्टी विद राजीव, ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जया। दोस्तों मैं हूं आरजे राजीव और आप सुन रहे हैं पार्टी विद राजीव ऑन रेडियो जिंदगी। और दोस्तों आज का जो प्रोग्राम है ये कुछ खास प्रोग्राम है, क्योंकि ना सिर्फ ये रेडियो के लिए ब्रॉडकास्ट होएगा, ये प्रोग्राम हम यूट्यूब में भी लेके आने वाले हैं। और आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ यहाँ बन रहे हैं द म्यूजिक डायरेक्टर फ्रॉम मुंबई, बहुत ही नामी नाम विजू शाह जी। और अगर कुछ गाने में आपको बताऊं तो आप तो जहां बैठे हैं वहीं पे बस उठ के नाचने लगेंगे, मुस्कुराने लगेंगे, खिलखिलाने लगेंगे, क्योंकि 7 समुंदर पार उनकी आवाज आ रही है हमारे पास। जी हाँ दोस्तों, विजू शाह विश्वात्मा का वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुपरहिट गाना 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो विजू जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम एंड जॉइनिंग अस। नमस्कार सबको। नमस्कार। और मेरे साथ मेरी को होस्ट है पवित्र जैनपुर भूसा। तो पवित्र, वेलकम टू दिस शो एंड थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग विजू जी एंड परिवार ऑफ कल्याण जी टू ऑल ऑफ अस। आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू फॉर थैंक यू। तो विजू जी, आपसे एक पहला जो क्वेश्चन है मेरा, आज जब मैं पवित्र से बातें कर रहा था कि क्या पूछेंगे, मेरे पास तो इतने सारे सवाल आ रहे थे। आपकी इंडस्ट्री के करियर को लेके है ही है, आपकी जो आपका जो परिवार है कल्याण जी आनंद जी डियो दैट वी ऑल नो सो वेल, वी नो यू द होल फैमिली। तो उनके जो आपका बचपन गुजरा, आप जो बड़े हुए उस परिवार में, वो कैसे गुजरा, उस तरह के सवाल आए। आपके करियर के बारे में सवाल आए। उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े भी हमने कुछ रिसर्च की है, तो उसके कारण भी कुछ सवाल आए हैं, तो वो भी हम आपसे पूछना चाहते थे। तो जो है वो बड़ी लंबी हो गई है, देखिए इतनी। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है कि त्रिदेव जो मूवी थी तिरछी टोपी वाले, उसका जो संगीत दिया था वो कल्याण जी आनंद जी ने दिया था, और उसमें जो अरेंजमेंट किया था वो आपका अरेंजमेंट था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर नाइव पीपल, जो हम जैसे लोग हैं जो म्यूजिक के बारे में सिर्फ गाना सुनना जानते हैं, उसको एंजॉय करना जानते हैं, ये जानना चाहते हैं कि म्यूजिक जो होता है, म्यूजिक कंपोजिशन, म्यूजिक डायरेक्शन, अरेंजमेंट, प्रोग्रामिंग, कितनी तरह की चीजें होती हैं। तो ये सब क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? हाउ डज द म्यूजिक रियली कम टुगेदर? सी बेसिकली जो पहले वक्त, यानी जब मैं छोटा था और जब मैं सिटिंग में बैठता था डैडी और चाचा जी के साथ, तब जो ईरा था वो लाइव ईरा था। यानी तब म्यूजिक बनता था सिटिंग रूम में, लिखा जाता था, और फिर म्यूजिशियन स्टूडियो में आते थे। यानी करीबन 80 से 100 म्यूजिशियन रहते थे स्टूडियो में, और सबको अपने पार्ट्स दिए जाते थे और गाना लाइव रिकॉर्ड हुआ। अभी उस वक्त मैं आपको बात कर रहा हूँ 70s की, तो एक इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड आया था 1974 में, जो मिनीकॉर सिंथेसाइजर था, और जिससे मैं एक्चुअली जुड़ा। यानी सिटिंग में मेरी पहल हुई वहां, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक में इतने सारे साउंड्स निकलते थे, तो सिटिंग में डैडी और अंकल लाइक हमेशा होता था कि ये पीस है, अगर इस साउंड में बजेगा तो कैसा रहेगा, ये है। तो इस तरह से एक ही इंस्ट्रूमेंट में इतने सारे साउंड। अभी ऐसा नहीं है कि एक मैंडोलिन है या वायलिन है या ये, जिसमें आपको पता है कि इस तरह का साउंड आएगा। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक में, जैसे मेरा पहला गाना जो मैंने बजाया था, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, ये फिल्म डॉन, हाँ, ये मेरा करियर का पहला गाना था जो मैंने बजाया था रिकॉर्डिंग में 24 अगस्त 1974। मुझे डेट भी याद है क्योंकि मैं स्कूल बंक करके गया था। और उस वक्त से लेके इलेक्ट्रॉनिक की शुरुआत हुई इंडस्ट्री में। यानी आप देखेंगे तो वहां से एक बदलाव सा आया म्यूजिक में। खास करके आप देखेंगे डॉन में बहुत एक्सटेंसिव यूज था, बट एक ही था तब, यानी मिनीकॉर और ये करके। बट ये इस इलेक्ट्रॉनिक से मुझे ऐसे लगा यानी कि ये आगे जाके मैं इसे अपना प्रोफेशन बनाऊंगा, क्योंकि तब तक मैं ऐसे ही सीख रहा था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक से मुझे ऐसा लगा कि आगे जाके बहुत इसमें इजाद होगी
और काफी सारी नए नए इंस्ट्रूमेंट्स या साउंड्स आएंगे। और तब मुझे लगता था बहुत एक एक साल में नया नया कीबोर्ड्स आते थे तब। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया आप देखेंगे कि भाई जांबाज, कुर्बानी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक हावी होते गया म्यूजिक में, और एक चेंज सा आने लगा म्यूजिक में। और जैसे आप बोल रहे हो कि भाई प्रोग्रामिंग, वो प्रोग्रामिंग तो अभी आया है, यानी इस दौरान लेट 90s से शुरू हुआ। अर्ली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बजाते थे लेकिन लाइव प्लेइंग था। आज डॉन में भी जो प्लेइंग है इलेक्ट्रॉनिक, बट वो लाइव था, यानी कोई इसमें प्रोग्रामिंग या सीक्वेंसिंग नहीं था, बट बेसिकली इट वाज प्लेइंग लाइव ऑन द कीबोर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक्स होते थे, अगर गाना कट हो, बीच में मिस्टेक हुआ तो वापस दोबारा बिगनिंग से रिकॉर्ड होता था। आज तो ऐसा है नहीं, आज जहाँ कट हुआ वहीं से कुछ कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये करके। एक पिक्चर आई थी युद्ध, आपको अगर पता है? एकदम, अनिल कपूर। हाँ, युद्ध जो जिसके डायरेक्टर थे राजीव राय, हाँ, और म्यूजिक कल्याण आनंद जी का था एकदम। और उस पिक्चर दौरान मेरी और राजीव की ट्यूनिंग काफी क्लोज हो गई, क्योंकि गाना बन जाता था, उसके बाद म्यूजिक और ऑर्केस्ट्रेशन के ऊपर राजीव हमेशा मेरे साथ बैठता था, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुके थे वहां, और राजीव क्योंकि उसकी पसंद ज्यादा मॉडर्न स्टाइल पे ज्यादा है, तो हम लोग, मुझे याद है, रात भर बैठते थे कि ये साउंड करे, ऐसा करे, इसको ऐसे करे, ये करके। तो उस सारे म्यूजिक के दौरान एक ट्यूनिंग अच्छी हो गई राजीव के साथ। और खास करके आपकी उसका एक लास्ट गाना था कि डंके पे चोट पड़ी है, सामने फौज खड़ी है, वो गाना था जो अमित कुमार और अलका जी ने गाया था। उसमें आप देखेंगे तो बहुत एक्सटेंसिव यूज था इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो जैसे ये पिक्चर खत्म हुई, त्रिदेव पे जब आई थिंक तो मुझे याद है उसका मुहूर्त भी हुआ था राजकमल में, और तो नाम म्यूजिक कल्याण आनंद जी था। लेकिन जब राजीव मेरे पास आया तो मुझे राजीव ने एक प्रपोजल दिया कि जो क्यों ना हम लोग कुछ बना के डैडी को सुनाए, कुछ बनाते हम लोग। और क्योंकि वो मेरे साथ शायद ज्यादा क्लोज फील करता था, और डैडी के साथ थोड़ा होता है उम्र का लिहाज, लोग तो इतना खुल के नहीं रह पाते।
तो मेरे साथ वो काफी एक्सपेरिमेंट नहीं, इसको ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो काफी वक्त हम लोग बैठते थे, फिर कुछ तैयार किया और फिर हम सुनाएंगे डैडी को और देखेंगे उनकी क्या राय है ये करके। तो मुझे भी लगा, मेरे भी, मैं ज्यादा एज अ म्यूजिशियन ही था, मुझे कुछ ज्यादा म्यूजिक डायरेक्शन का वैसे शौक नहीं था तब, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था म्यूजिक डायरेक्शन यानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उससे शौक करता था, मुझे बोला मुझे ये नहीं चाहिए, ये मैं अपना बॉस हूँ, मुझे जाना है तो जाऊंगा, नहीं जाना है तो मैं नहीं तो फिर भी वो मेरे पीछे लगा, बोला नहीं हम लोग कुछ बना दे। तो पहली ट्यून हमने सेट की थी वो है मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा। हाँ, तो वो कुछ करके हमने डैडी को सुनाया कि ये ऐसा हमने कुछ किया है। और मुझे याद है फिर डैडी ने सुना तो डैडी ने राजीव को बोला तुम्हें पसंद है ना? बोला हाँ मुझे पसंद है। बोला हाँ तो ठीक है। उन्होंने कुछ मामूली चेंजेस, जैसे वो लाइन थी ना, तुझे ये उन्होंने ऐड किया, उन्होंने कहा कि इसको ऐसे कर, तो हाँ ठीक करके ये करके इस तरह से ये पहला गाना रिकॉर्ड हुआ त्रिदेव का। फिर हर गाने में हम लोग कुछ बनाते थे पहले, और ये अभी ऐसा हुआ कि जैसे सारा पूरा म्यूजिक खत्म हुआ तो राजीव ने मुझे बोला कि बिजू यार मैं चाहता हूं मैं तुम्हारा नाम दूं। तो मैंने बोला कोई नहीं, एक ही बात है, डैडी अंकल का नाम है, कोई ज्यादा ये नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, एक एक्सपीरियंस मिला है ना मुझे काम करने का, तो बहुत बड़ी बात है। तो बोले नहीं जैसा है तो मैं डैडी से बात करता हूँ, आनंद जी भाई से बात करता हूँ। मैंने बोला नहीं देखिए अग्रीमेंट, क्योंकि अग्रीमेंट बना था कन्हैया जी आनंद जी के नाम पे, त्रिमूर्ति फिल्म्स का जो। तो मैंने कहा राजीव के भाई कोई जरूरत नहीं है, तू कुछ बोला, मैं कुछ और सोचता हूँ क्या दूं। मैं बोला तू और कुछ भी देना है दे, लेकिन म्यूजिक कन्हैया जी आनंद जी ही रहेगा जो भी। अभी देखिए बात ये है कि फिर उसने एक कैप्शन कुछ किया, म्यूजिक कंडक्टेड, ऐसा कुछ उसने लिया, विजूषा ऐसा। अच्छा नाम मेरा वैसे विजय है, अच्छा स्कूल में मेरा नाम विजय है, दिस इज और उस वक्त विजय बतालवी, विजय सिंह, विजय दीप, ऐसे बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे। राजीव बोला कि भाई, और वो मुझे विजू बुलाता था क्योंकि मेरा पेट नेम वैसे विजू था, बोला विजू रखते विजूषा ऐसे। मैं बोला हाँ ठीक है, कुछ मुझे कोई इतना नहीं। मैं बोला ठीक, नाम में क्या है। उसने वो रख के, अगर आप देखेंगे तो त्रिदेव का जो एलपी कवर है उसमें एक उसका और मेरा फोटो है। आप अगर त्रिदेव का ये देखेंगे ना, दिस इज बिकॉज उस एल्बम में बहुत मेहनत की थी हमने, यानी इवन बैकग्राउंड जो किया था उसका यही था कि भाई हम इंडियन रिदम भी दे तो एक रिदम मशीन से आवे ना ऐसा साउंड देते, साउंड नया होना चाहिए। और राजीव का क्या है ना कि वो जब तक वो उसको ठीक नहीं लगता वो छोड़ता ही नहीं मेरे को, यानी he is very picky about his thing, okay, and he knows what he wants, whether good or bad, he knows what he wants. तो बस उसका ये कि नहीं मुझे नहीं जम रहा है, मुझे ये नहीं, इसको ऐसे करते ऐसे करते। तो पूरे बैकग्राउंड में भी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सटेंसिव यूज है, आप साउंड इफेक्ट्स देखेंगे और ये सब जो भी जितना भी आप देखेंगे ना उसमें, तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो म्यूजिक चल गया इसलिए ठीक है। मैंने बोला, सब लोग मुझे बोले यार विजू तूने अपना नाम दिया होता तो बहुत फर्क पड़ जाता था तेरे को। मैं बोला ये तो चल गया इसलिए बोल रहे हो, अगर नहीं चला होता तो क्या होता। तो ये तो सब ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इट्स नॉट कि भाई कि एक पिक्चर से आपकी इनिंग्स खत्म होती है ये, बट एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला काम करने का। और ऑफ कोर्स माहौल मुझे मिला था डैडी और अंकल का, सिटिंग में काफी टाइम स्पेंड किया था, तो वो एक्सपीरियंस भी था। और ऑफ कोर्स अल्टीमेटली जब मेरा आया टाइम ये तीधे में, तो मेरे को जो करना था मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया। ऑफ कोर्स ऑल थैंक्स टू राजीव के भाई उसने ये, शायद अगर वो मुझे नहीं बोलता तो मैं कभी म्यूजिक डायरेक्टर की तरफ आकर्षित नहीं होता था कि भाई मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे ये हमेशा लगती थी कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइटर के साथ बैठो ये करो फिर म्यूजिक के साथ। और क्योंकि मेरा सारा काम मैं खुद ही करता था, यानी ट्यून से लेके फिर प्रोग्रामिंग करना,
फिर अरेंजिंग करना, लिखना, ये देना, ये सब मेरे ऊपर बहुत बड़ा लोड था। हाँ काम, वाह, लेकिन ठीक है, जो जितनी मेरी समझ थी उतना मैंने काम किया। और यू आर मॉडेस्ट, यू आर मॉडेस्ट विजू जी, क्योंकि आपके हर एक गाने सुपर डुपर हिट हैं, हर गाने जैसे आपके सुपर डुपर हिट है। ऑनेस्टली एक गाने के पीछे एक गाना तो बन जाता है, लेकिन गाने के पीछे उसका पिक्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पे पिक्चराइज किया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन वो भी बहुत, और ये सब मिला के ईश्वर की मर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक उनका आशीर्वाद नहीं है तब तक तो मुझे नहीं लगता है कुछ। हम तो जो ठीक है, जो हमें समझ में आता है हम कर तो देते हैं, लेकिन मेरा मानना है ये सब चीजों की बहुत अहमियत है एक गाने के सुपर हिट होने में। एक सवाल जो मेरे दिमाग में आता है कि आई नो हम फाइनल प्रोडक्ट सुनते हैं, राइट, कि और उसे एंजॉय करते हैं, जैसे आप कह रहे थे कि पिक्चराइजेशन, लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, एवरीथिंग कमिंग टुगेदर, प्रमोशन एंड ऑल, वो गाना हमारे जहन में बैठ जाता है। Right, अगर कोई हमें वो गीत दे दे, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो उसके कितने वेरिएशंस बन सकते हैं, उसी गीत के कितने सारे वेरिएशंस बन सकते हैं, और हम सिर्फ आखिरी वेरिएशन सुनते हैं। नहीं, वो एक क्या है ना कि वेरिएशन आज है कि भाई एक सिचुएशन वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो गाने की सिचुएशन क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अभी ये जो गाना आप बोल रहे सात समुंदर, ये एक डिस्कोथेक का गाना था, यानी डेफिनेटली इसमें एक बीट तो थी। हमने जनरली राजीव का जो स्टाइल है ना, वो धुन पहले ओके करता है, पहले उसे धुन ओके करना, और फिर वो एक बार धुन उसको ओके लगी, फिर वो बोलते हैं हम लोग अभी राइटर से। अच्छा, बट कई गाने उसके ऐसे हैं जिसमें से एक गाना है जो पहले लिखा गया है, सात समुंदर पार, सुबह से लेकर शाम तक, मोहरा से, वो पहले लिखा गया था। फिर काश कहीं ऐसा होता, वो पहले लिखा गया था। ऐसे कई गाने हैं जो पहले लिखे गए हैं, लेकिन ज्यादातर राजीव पहले ट्यून ओके करके जाते, और फिर हम कोई डमी बोर्ड लिख के कुछ भी अनाप शनाप में लिखता हूँ और सुनाता हूँ बख्शी साहब को कि ये हमारा गाना है, उस हिसाब से ये करके। तो
वेरिएशन किया बोले, यानी एक गाने को ये डेफिनेटली था कि सात समुंदर का एक सिचुएशन डेफिनेट थी कि डिस्कोथेक में ही था ये गाना। हाँ, दिव्या भारती इसका यानी कुछ डांस नंबर ही होना था ये। हाँ, ये डांस नंबर। बट मेरे को अजीब बात ये लगी कि पहली बार इसमें नहीं तो ये हम लोग ट्यून करके ही जाते थे बख्शी साहब के पास, लेकिन बख्शी साहब का मुझे एकदम अचानक फोन आया, बोला कि बिजू गाना रेडी है, क्या कर रहे हो शाम को? तो मैंने बोला मैं फोन करके पूछता हूँ राजीव को। बोला अगर फ्री हो तो 4 बजे बैठते गाना। तो बोला गाना रेडी है, यानी उन्होंने तो सिचुएशन सोच के गाना पूरा लिख दिया था। वाह, ओके। अभी हाँ उन्होंने लिख दिया था ये पूरा। तो चाय का समय 5 घंटे लिख दिए थे। हाँ, 5 चाय का समय हो गया, आ जाइए बात करने के लिए। चाय का समय हो गया, आ जाइए। बोला पहले गाना लिख लो। बस वो गाना लिखवा के उन्होंने इतना यानी कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि गाना लिख के उन्होंने अपना बुक ऐसे बंद कर दिया। हाँ, बस ये गाना हाँ गया। ये हाँ। करके हाँ ओके। अभी उसके बाद उन्होंने अपने स्टाइल से हमेशा जैसे बताते कि एक लहजा है गाने का, इस गाने को इस स्टाइल से अगर आवे ना बिजू तो मजा आ जाएगा, तो अपना एक उन्होंने ऐसे टुकड़ा सुना दिया जो मैंने कई इंटरव्यू में दिया, इसलिए मैं आज नहीं बोलूंगा ये करके। तो बट वो जो लहजा था वो कोई उसका कनेक्शन ही नहीं था सिचुएशन के साथ, यानी डिस्कोथेक के। तो राजीव थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि भाई यार ये जो उन्होंने बताया ये कुछ अभी आप बोल रहे हैं तो मैं ऐसे ही सुना देता हूँ 2 लाइन के भाई उन्होंने जिस तरह से मुझे सुनाया था कि भाई सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, जुल्मी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। ये यानी उनका सोचने का। हाँ, नहीं सोचने का, यानी उनका कि भाई एक ये स्कैनिंग गाने के बोल के जो थ्रो है या स्कैनिंग बोलते हैं, या जो उसका चलन होनी चाहिए। अभी हमारे माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था कि भाई जनरली ऐसे ये तो अचानक अटैक हुआ कि गाना कंप्लीट है आ जाओ, नहीं तो हम लोग तो ट्यून करके ही जाने वाले थे। तो अभी उन्होंने तो गाना तो लिखा अच्छा था उन्होंने, नो डाउट, एकदम सिंपल और बहुत कैची था ये। और एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि एक पिक्चर उनकी आई थी तकदीर, बहुत पुरानी पिक्चर थी, उसमें उन्होंने गाना लिखा था जो 7 समुंदर से ही शुरू होता है। और ये सिचुएशन ऐसी थी क्योंकि दिव्या भारती जा रही है कीनिया नैरोबी अपने आशिक के पीछे, तो उन्होंने 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई ये करके। और वहां वो एक था कि भाई उसको एक सरप्राइज देना है कि वो डिस्कोथेक में है, तो वो उनके हिसाब से वो बहुत अच्छा बैठ गया और राजीव को भी बहुत पसंद आया। लेकिन राजीव थोड़ा नर्वस हो गया कि जिस हिसाब से इन्होंने कटिंग सुनाई ना, बोले यार ये तो ये कुछ अजीब ही लग रहा है यार गाना। मैं बोला नहीं वो ठीक है, उन्होंने सुना है, अपन बैठ के करते। और ये गाने को हमने लिरिक्स को लेके फिर इसको सॉर्ट आउट किया ये गाना। अभी गाना कर दिया हमने, लेकिन आप देखिए कि भाई मुझे लगता है तब तो चला था, लेकिन आज कुछ ज्यादा चल गया है वो गाना। बहुत चल गया, बहुत चल गया। इट इज सुपर। हाँ, यानी आज क्योंकि मैं एक डीजे से मिला था करीबन जनवरी फरवरी में, तो वो मुझे बता रहा था कि हमारा कोई भी ऐसा गिग नहीं है कि जिसमें ये गाना मैं 2-3 बार नहीं बजाता हूँ। La la la
भेजा। तो पवित्र, तुम्हारा कोई बहुत सारे तुम्हारे भी प्रश्न दिमाग में घूम रहे हैं, मुझे पता है। हाँ जी। तो मुझे विजू जी, like I know you didn't want to become a music director in the beginning, but जब आपने शुरू किया तो was it a lot of pressure on you, क्योंकि आप कल्याण जी के बेटे हो, आपके families of legends कल्याण जी, आनंद जी, बाबला। हाँ। So how did you handle that? Like I know you did a great job later, but beginning में कुछ insecurity feel होता है। नहीं, मैं कभी ऐसे सोच ही नहीं रहा था। ऑनेस्टली मैं आपको बोलूं कि ये मैं नहीं, बट मैं सिंसियरली बोल रहा हूँ कि जो डैडी और अंकल ने काम किया है उसका अगर मैं 10% भी कर सकूं ना तो गनीमत है। यानी वो कंपैरिजन तो करना मुझे, मैं ना किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर एक कोई अपनी तकदीर लेके आता है। हाँ, बट जो भी काम आप करो, आप अपनी एक पहचान बना के, अभी डैडी और इन्होंने तो मेरे को लगता है अबाउट 250 से 300 फिल्में की होगी, और मैंने कहा मेरे को लगता है हार्डली 40 और समथिंग ऑड फिल्म्स। दिस इज दैट। तो देयर इज, आई मीन, नो कंपैरिजन एट ऑल। But as I rightly told you, I was happy what I was doing. I was never into this rat race right from beginning. यानी मुझे पता है कि भाई ये लोग बोलते हैं कि भाई एक टाइम ऐसा था कि भाई बहुत सारी ऑफर्स थी मेरे सर पे आफ्टर मोरा एंड ऑल दिस इज देयर के, यानी आई कुडंट हैंडल, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं इतना जस्टिस दे ही नहीं पाऊंगा काम को। तो मैं डरता था। मैं बोला नहीं, जितना मेरे से काम हो पाएगा मैं करूंगा। और जो है तो सब लोग मुझे बोल रहे थे नहीं पागल है तू, छोड़ना नहीं चाहिए, एक साथ में 12-15 पिक्चर तो हाथ में होनी चाहिए, ये है वो है। आई सेड यार द प्रॉब्लम, काम मुझे करना है। मैं अगर अच्छा, रिकॉर्डिंग में भी ऐसा है कि इट्स नॉट फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड, यानी लेइंग द ट्रैक्स जो बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि हम जो इनिशियल जाके वहां ट्रैक्स ले करते हैं, वहां से लेके म्यूजिशियंस डबिंग टू सिंगर्स डबिंग टू मिक्सिंग। मेरे लिए मिक्सिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी मैं एंड तक मेरा ट्रांसफर लेके स्टूडियो से निकलता हूँ, यानी ये इतना इन्वॉल्व। यानी मैं लगता था मैं 3 दिन लेता था एक गाने करने, एक गाना मेरा। और डैडी हमेशा, मुझे पता है, हमेशा मेरी वाइफ को बोलते थे ये पता नहीं क्या करते रहते, 3-3 दिन बैठे रहते गाने करने को। हम तो एक शिफ्ट में 2 गाने करते थे। और वैसे होता था पहले, वो लोग 9 से 1 में 2 गाने कंप्लीट कर लेते थे, 4 घंटे, 4 से 6 घंटे, और हम लोग 3 दिन में एक गाना भी नहीं कंप्लीट करते। बट क्योंकि क्या ना कि इतने ट्रैक्स थे, इतना एक्सपेरिमेंटेशन था, बहुत डिफरेंट था तब। आई मीन आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि मैंने एक लाइव फेज भी देखा हुआ है, साथ में बजाया। तो एक साथ लाइव रिकॉर्डिंग में जो आया वो ओके, अगर आपको दोबारा करना है तो वापस दोबारा टेप करिए पूरा। लेकिन आज ऐसा नहीं है। एक हम लोग को साउंड निकालना है, अच्छा करना है, ये इसको रिप्लेस करना है, तो सब पूरा गाना लेने की जरूरत नहीं है रिकॉर्ड करने की। तो ये जो मामला आप बोल रहे थे कि भाई एक इनसिक्योरिटी, मैं कभी इसमें था ही नहीं ऑनेस्टली। यानी कोई मुझे बोले कि भाई एक होता है कि नहीं डैडी का नाम इतना बड़ा, मैं बोला हाँ ठीक है, ये दे आर कल्याण जी, आनंद जी, आई एम विजू शाह, आई मीन ठीक है। आई एम थैंकफुल कि भाई मुझे एक माहौल मिला काम करने के लिए। आई मीन डैडी को तो वो मिला भी नहीं था बिल्कुल। प्यार, इश्क और मोहब्बत, प्यार, इश्क और मोहब्बत, जो भी इनका नाम ले, पहले दिल को थाम ले, नाम लेने से ही कयामत हो जाती है। प्यार, इश्क और मोहब्बत, प्यार, इश्क और मोहब्बत, जो भी इनका नाम ले, पहले दिल को थाम ले, नाम
या और कितने आपके गाने जो रीमेक हो रहे हैं अभी आजकल के समय में आके, बिकॉज ऑफ द डिस्को थिंग एंड ऑल द पेपी नंबर्स, बिकॉज जैसे किसी डिस्को में जाए आए हाँ राइट, बड़े हाँ मियाँ छोटे मियाँ का गाना जो आपका है, या इट इज हाँ अनदर, क्योंकि कई गाने हैं आपके जो इट इज है डिस्को पेपी नंबर्स, बट दे हैव स्टेड ओवर द जनरेशंस। या नई अभी इसमें जनरेशन भी मैं इसको थोड़ा एंजॉय एक कर और रही है। एक और स्टेप आगे आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस तरह की कि मेरे साथ एक तो होता है कि ट्यून बन के पहले लिखी जाती है, फिर गाना लिखा जाता है। पहले गाना लिखा जाता था और बाद में ट्यून बनती, मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी एक और एक स्टेप आगे जाता हूं, जैसे गुप्त का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। वो गाना था बेचैनिया, बेचैनिया, ये जो गाना था, इसका जो रिदम था ना, वो पहले बना था। वो रिदम राजीव को बहुत पसंद आया। मुझे बोला, यार राजीव, बिजू यार, ये रिदम तूने जो सुना है ना, इस पे कुछ गाना बजाना चाहिए। मैंने बोला क्या बात है? बोला हाँ यार, वापिस बजा, सुन, ये रिदम लगा दो। यार इसमें कुछ, इसमें सोच कुछ। तो ये रिदम पहले लगा, उसके ऊपर हमने गाना बनाया, उस पर गाना लिखा गया। विजू जी, आप बार बार राजीव का नाम ले रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरा नाम भी राजीव है, तो ऐसा लग रहा है कि आप मेरा नाम ले रहे हैं और मैं भी आपके पास वहां पे राजीव के साथ जैसे होती है ना कि भाई ये जो है वो पता नहीं, हमारा पहले से एक ट्यूनिंग जो बोलते हैं ना कि भाई ये, और एक नो डाउट हमारी आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, ये है, but he knows what he wants, you know. See, the best part is he decides on this type of the music for a film, कि भाई मुझे इस तरह का ही म्यूजिक चाहिए इस फिल्म में। तो पहले 2-3 दिन तो यही होता है कि किस जोन में जाना है हमको। जैसे अभी भी हम की नई फिल्म अभी हम लोग ने शुरू की थी सिटिंग जनवरी में, फरवरी में, और ये मार्च में जरा प्रॉब्लम आ गया लॉकडाउन का। तो वही बैठना है कि भाई किस जोन में जाना है अभी। ये जो रिक्रिएशन की आप बात कर रहे हैं ना, मुझे जो एक शॉकिंग बात लग रही है कि लोग सारे हिट गाने को ही ले रहे हैं और उसी को रिक्रिएट कर रहे हैं। हालांकि मेरे हिसाब से जो गाने गए हैं अननोटिस्ड और अच्छे गाने हैं, उनको पिकअप करके रिक्रिएट करो और दोबारा लाओ इनको पब्लिक में कि भाई हाँ ये सुने। अभी आंख मारे, अब तो आंख मारे तो तभी भी हिट था गाना। कि आप एक देखिए कि उस दौरान 96-97 में इतने एफएम स्टेशन नहीं थे, इतने चैनल्स नहीं थे, इतना एक्सपोजर नहीं था, तो द लेवल एंड डिग्री ऑफ अटेनिंग सक्सेस उस टाइम पे वाज समथिंग एल्स टू दिस टुडे। आज आप देखो इतने तो एफएम स्टेशन है, रोज सुबह आप देखो तो आपके पास 20 तो एफएम स्टेशन है गाने सुनने के लिए, प्लस दिस इज। तो आई फील ये कि दे शुड पिक ऑन सॉन्ग्स व्हिच आर नाइस सॉन्ग्स बट हैव गॉन अननोटिस्ड। पिक्चर फ्लॉप हो गई, म्यूजिक नहीं चला, उसको दोबारा लो, वापस नया कलर दो उसको। क्योंकि लोग रिक्रिएट करना चाहते हैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी आवाज के लिए। तो उनको लगता है कि पॉपुलर गाना सुन के ही अगर रिक्रिएट करेंगे तो हमारी आवाज भी आगे बढ़ेगी। बिकॉज आई डोंट थिंक पीपल आर रियली वर्किंग टुवर्ड्स द म्यूजिक एंड द फाउंडेशन ऑफ द म्यूजिक टू ग्रो द म्यूजिक एज सच। अगर वो बदलाव आ जाए आप एक बात तो है कि आप जब रिक्रिएट करते हो तो एक नया गाना तो आप खो चुके होते हैं, हाँ, आप एक पुराना गाने को रिक्रिएट कर रहे हो। लेकिन एक दूसरी बात है कि देयर इज एन ऑडियंस व्हिच डज नॉट नो अबाउट दैट ओल्ड सॉन्ग। जो यंगस्टर्स है ना, आप समझ लो 16 से लेके 22-23 साल तक की, ये जो टीनेजर्स है ना, यंगस्टर्स, इनको तो पुराना मालूम ही नहीं है। वो डीजे मुझे बोल रहा था कि मुझे पता ही नहीं आंख मारे आपका गाना है। वो तो मेरे को मेरे फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया, तो उसने फटाक करके डाउनलोड करके बोला नाउ हियर द ओरिजिनल, क्या बात करने उसने चालू किया। फिर मुझे ब्रेक में बोला कि सर मुझे तो पता ही नहीं है, हम तो समझ रहे कि भाई ये इसने क्या, तनीश बागची ने किया, ये किया, दिस इज।
I said the problem is कि they should write recreated by Tanish Bagchi, Exactly. not music by Tanish Bagchi. Yeah, original They by have to give due Viju credit Shah. to the original composer. Yeah, original by Viju Shah and recreated by Tanish Bagchi. Yeah, Recreated. See, ये recreated is आज- very important. Yeah, very important. आज हमने मिथुन के गाने को हमने रिक्रिएट किया है, तो हमने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं थोड़े बहुत. वो लोग ने परमिशन दी थी कि ऐसे तो ही कुछ हमको अच्छा लगेगा ना, मैं अपना कुछ कलर तो दूं उसमें मुझे जो ठीक लगता है कि भाई ये, लेकिन फिर भी इट विल बी रिक्रिएटेड बाय विजू शाह, नॉट म्यूजिक बाय विजू शाह. करेक्ट. तो यहाँ तो इन लोग को कुछ नहीं, तो वो बोलते हैं हमको तो पता नहीं. अभी वो ये डीजे तो यंगस्टर होता 20-22 साल का, उसको तो कुछ पता ही नहीं था. फिर उसको पता जा रही 7 समुंदर भी आपका है, किसी डिस्को में भी आपका, उसको तो बोलते मुझे तो मालूम ही नहीं है सब. Yeah, that is incorrect in a way, because music, original music by जिसका है उसका पहला क्रेडिट जाता है. बिकॉज जैसे हम पहले बातें कर रहे थे, क्योंकि सोचने का जो ढंग होता है, हम तो लास्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं, सुन लेते हैं, but the journey that has gone to make that last product so successful, that credit has to come in some fashion or some way, because वही तो सारी मेहनत है इकट्ठे करने की, and to bring that words into music या music to the words. बाद में अगर गाना बन गया तो उसको रिक्रिएट में इतनी मेहनत नहीं है जितनी कि ओरिजिनल बनाने में मेहनत लगती है. नहीं, नो डाउट, नहीं, मैं रिक्रिएट में भी मेहनत है, इसमें कोई शक नहीं. ये यहीं आता है जो आपका सब्जेक्ट था ना, अरेंजमेंट. हाँ. आज अरेंजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है. लोग आज कुछ सालों से आप देखेंगे तो क्रेडिट दिया जाता है म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय, म्यूजिक प्रोडक्शन, ये सब जो है, जो पहले पता नहीं था. लेकिन अरेंजमेंट, ये आप सोच लीजिए कि जो भाजी है ना उसका ग्रेवी है. हाँ, आप देखेंगे ना कि भाई टमाटर, बटाटर, वो सब वही रहने वाले, कांदा सब रहने ग्रेवी वाले है ना. हाँ, ये ग्रेवी जो काम है ना वो है अरेंजमेंट. हाँ. No, that's क्योंकि a आप very देखेंगे आज अभी का जो आंख मारे है, जो इन्होंने गाया है अपना सिम्बा में, हाँ, अभी उसमें भी उन्होंने जो कुछ किया है ना, ये एक यंगस्टर को एक हुक लग गया है. हाँ. है कुछ नहीं बोले, तो बस उसी में ये. तो दिस इज समथिंग, दिस इज द अरेंजमेंट साइड, कि भाई ये प्रेजेंटेशन है गाने का. आज के दौर है कुछ नहीं, वो ये करके, लेकिन वो शायद एक, but original credit is as equally important. It's very very important. नहीं, वो तो देखिए, वो तो आप उसको झुटला ही नहीं सकते हो कि भाई ये करके. Exactly. जब रिक्रिएट होता है गाना, तो कई बार वो जो ओरिजिनल गाना होता है वो किसी तरह से शायद भूल जाता है, और रिक्रिएट वाला गाना हमारी जहन में बैठ जाता है. पर दोस्तों, जब गाना रिक्रिएट होता है तो वी हैव टू गिव ऑल द क्रेडिट टू द एक्चुअल म्यूजिक डायरेक्टर who made the original song. और ये जो अगला गाना है, इसका रिक्रिएशन हुआ था फ्रॉम द मूवी सिम्बा. और इस गाने को बहुत लोग सिम्बा के गाने से ही जानते हैं, भूल जाते हैं कि ओरिजिनल गाना था तेरे मेरे सपने का. जी हाँ दोस्तों, बहुत ही हिट गाना, आंख मारे ये लड़की आंख मारे. तो ये गाना रिक्रिएट हुआ था सिम्बा के लिए. और आज के इस वार्तालाप के सफ़र में आगे चलकर एक और गाना मैं लेके आऊँगा जो आने वाली मूवी सूर्यवंशी का है. जी हाँ दोस्तों, रणवीर सिंह की मूवी, रोहित शेट्टी की मूवी सूर्यवंशी, और उसमें एक गाना रिक्रिएट हुआ है जो विजू शाह जी की एक मूवी का है, बहुत ही हिट गाना. तो आप सोचिए वो कौन सा होगा. तब तक हम इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं, कुछ गाने सुनते हैं, और चलते चलते इस सफ़र में वो गाना आपके लिए मैं ज़रूर लेके आऊँगा, क्योंकि एक और बहुत ही सुपरहिट गाना जिसका ओरिजिनल ट्रैक दिया विजू शाह जी ने, और जिसे रिक्रिएट किया फिर से सूर्यवंशी मूवी में. चलिए दोस्तों, आप जहाँ भी बैठे हैं उठ जाइए, क्योंकि बैठने का तो रिवाज रहा ही नहीं, क्योंकि जो गाने मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो विजू शाह जी के ओरिजिनल ट्रैक के गाने हैं. और ये जो अगला गाना है वो है आंख मारे लड़की आंख मारे. और जब ये गाना बजेगा तो आप उस जगह पे कैसे बैठ सकते हैं, उठना तो पड़ेगा ही, डांस तो करना ही पड़ेगा. चलिए सुनते हैं ये सुपर हिट गाना, आंख मारे और लड़की आंख मारे, द रिक्रिएटेड वर्जन. सुनते रहिए
पार्टी विद राजीव, ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जी जा। Oh God, one more remix. दिल धड़काए और सीटी बजाए, हाय दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे हो करके इशारे, हो लड़की हो लड़की ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे। जहाँ जहाँ जाऊँ मेरे पीछे पीछे आए, गली गली के आशिक तो मेरा होना चाहे। हाय जहाँ जहाँ जाए तेरे पीछे पीछे आए, हम तो है दीवाने तेरे, तेरा होना चाहे। सीटी बजाए नखरे दिखाए, सीटी बजाए नखरे दिखाए, बीच सड़क में हर नाम मेरा पुकारे, ओ करके इशारे ओ लड़का ओ लड़का ओ लड़का आंख मारे ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख। आई एम टेलिंग यू, ये लोग को तो अभी के जितने भी यंगस्टर थे इनको तो कुछ पता ही नहीं कि म्यूजिक क्या है, वो क्या होता था और कैसे हुआ था। एक एक स्टूडियो में 100 म्यूजिशियन साथ में बैठ के बजा रहे हैं, सच्ची। और आप सोचो कि भाई एक मिस्टेक हुआ, गाना वापस बिगिनिंग से। एग्जैक्टली। मुझे याद है वो मैं जब डॉन का गाना बजा रहा था तो आई वाज लिटरली शिटिंग ब्रिक्स, यू नो, क्योंकि मेरे आगे पीछे सब महारथी लोग थे, केरसी बाबा, भजी बाबा, जॉर्ज साहब, मनोरीता, चनी जी, सब यानी बोले दब खड़े हुए देख रहे ये क्या बजाने वाला है आज, ऐसा ऐसा करके। हाँ, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे तो याद है तब, और मुझे ये लग रहा था कि ये कहीं मिस्टेक हुआ, ये कट करके वापस बिगिनिंग से जाएगा। ओह माय गॉड। हाँ, तो बट एक जो बोलते हैं ना डेडिकेशन, डिसिप्लिन, तब रिहर्सल होती थी और लोग बाकायदा मेहनत से काम करते थे कि भाई, क्योंकि मुझे सुनने में आया लॉट ऑफ इंटरैक्शंस, इनपुट्स, एक्सचेंज, दिस इज देयर। एग्जैक्टली। क्योंकि मुझे सुनने में आया कल्याण जी, आनंद जी जब म्यूजिक बनाते थे तो एक एक घुंघरू की आवाज, बांसुरी की आवाज, सितार की आवाज, हर एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज एकदम यूनिक तरीके से अलग से निकल के आती थी, और हर चीज का महत्व होता था, एक महत्व होता था अलग तरह का। हाँ हाँ, ये करके दिस इज बहुत सारे यानी एक मैं आपको किस्सा, क्योंकि ये शायद आपको ये कि मैं ये क्वेश्चन में या आंसर में कुछ ये बता रहा हूँ किस्सा, इसका क्वेश्चन आप बना के रख दीजिए। ओके। कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पंचम दा who was very experimental at that time also, you know, कि भाई ये कर, और उनको कोई ईगो नहीं था कि ये ना, उनको कोई भी चीज अच्छी लगी ना तो वो सामने से जाके उसको बोलते क्या बजा रहे, सुनाओ मेरे को ये करके, बस हाँ इसको यूज करना है, बस उनको अच्छा लगना चाहिए कि भाई यहाँ ये कुछ ये। तो मैं एक बार सपन चक्रवर्ती, सपन दा के रिकॉर्डिंग में था दोपहर को फिल्म सेंटर में, और उनका गाना
रिहर्सल हो रही थी, मैं कुछ बजा रहा था ऐसे ही तो। और पंचम दा उनके रिकॉर्डिंग में हमेशा आते थे शाम को, तो फिल्म सेंटर में वो आए होंगे शाम को 5-6 बजे अंदर, और मैं कुछ बजा रहा था इधर, तो वो हमारे यहाँ डायरेक्ट फिल्म सेंटर में लाइन इनपुट डायरेक्ट अंदर जाता है, तो मुझे मालूम नहीं था कि वो डायरेक्ट अंदर जाके वो चैनल ऑन है, तो वो सुन रहे होंगे क्या बज रहा है इधर। तो मैं कुछ अपना प्रैक्टिस कर रहा था, ये करके था। तो थोड़ी देर के बाद पंचमदा बाहर है और मेरे सामने ऐसे खड़े हो गए, तो मैं खड़े होके नमस्कार पंचमदा बोला, हाँ बिजू बिजू क्या बजा रहे थे अभी? तो मैंने बोला नहीं नहीं ये नहीं, इसके पहले क्या बजा? तो मैंने कुछ वो हाँ ये बजाओ इसको, इसमें कॉर्ड चेंज हो सकते। मैं बोला अच्छा टेम्पो? मैं बोला टेम्पो तो मैन्युअली बजा रहा हूँ मैं। अरे वाह, एक मिनट, मनोरी कम यार, इनको यहाँ बुलाया, बोला दिस इज यार, ये देखो ये पैटर्न, ये बजाओ तुम। और सडनली सब साइलेंस हो गया, सब मनोरी दा इधर आ गए, बबलू दा आ गए, वो ये बोले कल बर्निंग ट्रेन का जो टाइटल म्यूजिक है ना वो इस पे बेस होगा, ये जो बजा रहे हैं ना ये करके इसमें। तो मैंने बोला कि, और मुझे पता था कि नेक्स्ट डे फिरोज साहब की सिटिंग थी अपना इधर, तो मैंने बोला मुझे जरा पूछना पड़ेगा। बंजा बोला नहीं डैडी से मैं बात करता हूँ, और फिर डैडी को फोन किया उन्होंने, बोला कि ऐसा ऐसा है और मैं चाहता हूँ विजू यहाँ है, तो उसने बोला सिटिंग है और ऐसा। तो डैडी ने बोला नहीं ठीक है कोई बात, मुझे आके बोले कि मैंने परमिशन ले ली है, कल सुबह तुम यहाँ आके इस पे बजाना। तो ये इस तरह से उनका ये काम था। अभी ये कोई फिक्स नहीं था, ये पता नहीं अंदर कैसे सुना, और वो आए थे, वो बाहर आ गए और उन्हें सुना कि भाई ये आप बर्निंग ट्रेन का टाइटल म्यूजिक सुनेंगे तो उसमें एक जो बेस शुरू होता है ना, इट्स लाइक अ बेस ओनली, बट इट्स फॉर्मिंग दैट ट्रेन टाइप ऑफ थिंग दैट ही वांटेड, यू नो, कि भाई ये वो एक्चुअली आवाज सुनते ही पता चलता था हमें बचपन में कि बर्निंग ट्रेन मूवी चल रहा है, क्योंकि तब बहुत रिपीट आते थे मूवीज दूरदर्शन में बार बार। हाँ यानी ये करके, यानी ये इनका एक ये था कि भाई बस उनको कोई चीज पसंद आनी चाहिए, वो कोई ना उनके मन में ये होता था कि भाई, तो ऐसी सारी चीजें ना ये सब मुझे भी कि भाई ओके दिस इज हाउ वन हैज टू बी। कोई चीज अच्छी लगी एंड यू फील के नहीं दिस इज दैट, तो यू फॉरगेट एवरीथिंग कि मैंने नहीं किया, इसने किया है। You go out to reach to them and get कि भाई ये मुझे यूज करना है this. So these are all small things, you know, that which I will, and वो तो डैडी का हमेशा कहना था कि भाई हर चीज, हर शख्स में कुछ ना कुछ अच्छा है ही, अभी वो अच्छाई को आपको पहचानना है और उसे इम्बाइब करना है, बस that is your trait now in book. से लेकर छाँव तक, शहर से लेकर गाँव तक, धूप से लेकर छाँव तक, सर से लेकर पाँव तक, दिल की सभी वफाओं तक मुझे प्यार करो, ओ मुझे प्यार करो, ओ मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो।
शादी के बाद। हो पास से लेकर दूर तक, दूर से लेकर पास तक, इन होठों की प्यास तक, धरती से आकाश तक मुझे प्यार करो, ओ मुझे प्यार करो, ओ मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। मैंने आपके कुछ डांडिया के वीडियोस देखे थे. माय गॉड, योर एनर्जी इज अमेजिंग. आई विश I'm actually one of your on stage. I'm a different person altogether. my god, Yeah, you're totally different. They are just amazing. I wish yeah, I get yeah. there at least once in my lifetime on your dandiya shows. नहीं, हमने एक अभी नया शो डैडी का किया है, which is named as Nothing Like Music and Humor. ये डैडी की टैग लाइन थी, because he gave that much weightage to humor also. For him, music and humor were very important. तो हमने एक ये शो बनाया है, which is Evergreen Melodies of कल्याण जी आनंद जी, और मैंने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि I have enlisted about 90 to 92 songs No. in this entire show, Mhm. because it's, I would not say it's like medley, but कई इतने अच्छे गाने जो ऐसे ही चले गए, पता नहीं, तो आई हैव ऑलवेज टच्ड दो सॉन्ग्स एंड लेफ्ट, कि ये भी गाना है. सो द यूएसपी ऑफ दैट सॉन्ग, द शो इज ट्रांजिशन, हाउ वी मूव फ्रॉम वन सॉन्ग टू द अदर, उसका अंतरा लेके, इसका म्यूजिक लेके, एक पूरा एक जो बोलते हैं ना गीत माला हमने बनाई है. जैसे एक रफी साहब का सेक्शन है, किशोरदा का सेक्शन है, फिर मुकेश जी का सेक्शन है, फिर एक लता जी का सेक्शन है, फिर एक ड्यूएट सेक्शन है, फिर एक गुजराती गाने हैं जो इतने पॉपुलर है, अगर आप देखने जाओ तो एक आपको मैं ताल बोलूं 7/8, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, इट्स कॉल्ड रूपक. अब ये 7/8 ऐसा ताल है कि जिसमें इतने सुपर हिट गाने हैं, बट ये ताल आपको कहीं नाइट क्लब या इधर सुनने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डांस का टेका नहीं. बट इस टेके में गाने बहुत हिट है, जैसे मेरा जीवन कोरा कागज है, ये जो है ना रूपक का, किसी राह में किसी मोड़ पे कहीं चल न दे तू छोड़कर मेरे हम सफर, ऐसे गाने जो है उसका हमने एक सेक्शन बनाया, ताकि एक पूरी गीत माला है. यानी कई गाने ऐसे हैं जो आप, अरे ये भी गाना इनका है, पता ही नहीं था हमको, ये भी इनका है, तो ऐसे करके. एंड देयर वी आर एंडिंग द शो विद अ रिक्रिएटेड सेक्शन, कि जो गाने आज रिक्रिएट हुए वापस. दैट्स हाउ वी आर एंडिंग द शो, ताकि यू गेट टोटल, एक वी आर एंडिंग ऑन अ वेरी पेपी नोट, कि भाई ये शो ऐसे है. So, but that's our, and we are starting the show also जब डैडी खुद म्यूजिशियन थे और क्लेवानियन बजाते थे, नागिन की बीन और ये सब. हाँ, तो वो पूरी बीन जो वो उस नागिन फिल्म में बजाई थी उन्होंने, नॉट इन द सॉन्ग बट पूरे एक बैकग्राउंड में उनका पूरा जो मैंने पहली बार सीखा जब मैं 5 साल का था, वो पूरा उस बीन से मैं एंड करता हूँ वो सेक्शन को. ये हमें वो शो एक एवरग्रीन शो है. मैं कभी भी आई हैव ओनली डन अबाउट 8 to 10 shows of that, बट मेरी यूएस में भी बहुत बातें चल रही थी कि ये शो करना है, लेकिन मैं इस शो का लेवल गिरा नहीं सकता हूँ. आई हैव गॉट 7 singers in this show and I need 7 singers for this show. वो मुझे बोलते 4 लेके आओ और 3 लेके आओ और 4 लेके आओ. मैं बोला नहीं, जब दिन होगा ये शो तो ऐसे ही होगा, वरना नहीं होगा. Yeah, with all the musicians and everybody. Yeah. तो यानी क्योंकि वो तभी आपको वो एक मूड आएगा ये पूरे शो का. दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा. मैं विजू शाह जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला और मेरे साथ और पवित्र जी के साथ बातें की, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कहानियां हमारे साथ शेयर की. थैंक यू सो मच विजू शाह जी. आई रियली अप्रिशिएट इट. वी बोथ रियली अप्रिशिएट इट. चलिए दोस्तों, जाते जाते एक और सुपरहिट गाना, ओरिजिनल म्यूज़िक विजू शाह जी का, मूवी थी मोहरा, रिक्रिएट हो रहा है
सूर्यवंशी में टिप टिप बरसा पानी। उठ जाइए, क्योंकि डांस तो करना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगले हफ्ते फिर मिलूंगा आपसे इसी वक्त इसी चैनल पे। लेके आऊंगा कुछ और मीठी बातें और बहुत सारे प्यारे गीत। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ विद अ बिग हग एंड लॉट्स ऑफ लव। ख्याल रखिए, हैव अ फैंटाबुलस वीकेंड। सुनते रहिए हर हफ्ते पॉडी विद राजीव, ओनली ऑन रेडियो जिंदगी। जिए जिए।